कौन से क्लस्टर में? इसी क्लस्टर में सामने उसमें। अच्छा, तो उसके बाद से कोई यहाँ पर जैसे नाइट में कोई शिफ्ट जैसे किसी की है या कोई नाइट शिफ्ट तो नहीं कह सकते, लगाई भी होगी पुलिस ने, ऐसी कोई बात नहीं आप है कि लोगों नहीं ने लगाई क्या है। मांग करी थी कि जिस तरह से पहले आपके साथ घटना हो चुकी थी तो उसके बाद फिर दोबारा ये घटना हुई है, तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? और ये भाई संदर्भ तो यह एक आदमी की अगर ड्यूटी आप लगा दोगे पूरे शिवालिक नगर को कैसे कंट्रोल कर लेगा? एक आदमी का काम नहीं है ये आपको पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा और उसके बाद में काम होता है। पुलिस के ऊपर हम दोष नहीं दे सकते। दो आदमियों की ड्यूटी आप लगा दोगे, वो बेचारे हर घर में कैसे चेक कर सकते हैं? ये है। बाकी पुलिस फोर्स अपना काम करेगी जैसे भी होगा। हमारी तो रिक्वेस्ट है पुलिस से, हम कोई फोर्सफुली उनको नहीं कह सकते आप ये करो क्योंकि उनका तरीका काम करने का अलग होता है। बस हमारा ये कहना है। देखिए, बहुत ही संजीदा विषय है इस वक्त। ये शिवालिक नगर पास कॉलोनी में गिनी जाती है और कभी यहाँ जैसा कि अभी आप महेश राणा जी को सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पर दिन दहाड़े स्नैचिंग और दिन दहाड़े मोबाइल भी, और अब जो है दिन दहाड़े ये इतना बड़ा जो घटना को अंजाम दिया गया है, ये सोचनीय विषय है। तो इसी के उपलक्ष्य में जो है हम ये भी चाहते हैं कि आगे क्या सुरक्षा मिले और शिवालिक नगर के जो ये पास कॉलोनी है यहाँ पर इस तरह की आगे घटना ना हो, इसके लिए महेश राणा जी कुछ और नहीं, देखिए हम तो निरंतर नगर पालिका से भी और निरंतर प्रशासन से कह रहे हैं कि यहाँ की गेट क्यों नहीं लगाए जाते हैं। आप रेस्ट्रिक्टेड एंट्री करो, गेट लगाओ, उनके ऊपर कैमरे लगाओ। जब सुरक्षा खुद ही नहीं करना चाहते हैं, खुद ही चोरी में लिपटे हैं लोग, चाहे पार्कों के अंदर सौंदर्यकरण के नाम पे ले लो, चाहे ट्यूबलाइटों के नाम पे ले लो, चाहे सड़कों के नाम पे ले लो, किसी भी चीज़ के ऊपर ले लो। जब स्वयं ये लिपटे हैं चोरी में, इनकी खुदों की, इनके जिम्मेदार लोगों की, पदाधिकारियों की जब जांच चल रही है, तो क्या प्रशासन ये खुलवाएगा? बिल्कुल नहीं खुलवाएगा। परंतु अब की बार हम लोग भी चैन से बैठने वाले नहीं है, इनकी ट्रेंड बजाएंगे। अभी आप महेश राणा जी को सुन रहे थे, तो देखते हैं आगे क्या होता है इस विषय पर। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर के 89 में, जहाँ पर ये घटना हुई है। तो इसी संदर्भ में आइए बात करते हैं। सर, ये कितने बजे की घटना है? ये लगभग 11 बजे। तो उस वक्त यहाँ पे कौन थे? एक बिटिया है अकेली, वो थी। अच्छा। मोना नाम है उसका। अच्छा, तो वो मतलब यहाँ क्या बेटी है उनकी? हाँ, उनकी बेटी है। अच्छा। और गुलबीर सिंह जो ये है, हाँ जी, ये हॉस्पिटल गए। अच्छा। 10:30 के करीब जी। और बेटा इनका 10 बजे के करीब फैक्ट्री निकल गया, छुटमलपुर, भगवानपुर। अच्छा अच्छा। और ये अकेली थी, काम करने वाली थी यहाँ पे। अच्छा। वो निकल के गई और जैसे ही वो निकल के गई तब तक ये दरवाजा भी बंद नहीं कर पाई। अच्छा। और वो 3 आदमी आए और सीधे घुस गए। अच्छा, तो हथियार से लैस थे या वैसे? अच्छा। कट्टा था, देसी कट्टा उनके हाथ में था जी। और उस लड़की के मुंह पे टेप लगा के, मुंह चुन्नी से बांध के, पीछे बाथरूम है, उसमें हाथ भी बांध दिए और बाथरूम में वो बंद कर दी। अच्छा। तो क्या क्या मतलब यहाँ से उन्होंने? उसके लड़की के गहने हैं जी 4-5 लाख के लगभग, और कैश वगैरह? कैश तो थोड़ा था, 7-7.5 हजार रुपए अच्छा। थे। और एक वो लगे, वो रिवॉल्वर थी। अच्छा। लाइसेंसी रिवॉल्वर थी और राइफल भी उठा ली थी, लेकिन बाद में ये पड़ोस की लेडीज हैं, वो आ गई और उसे देखकर राइफल तो वो छोड़ गई। अच्छा, तो उन्होंने मतलब आवाज लगाई या ना? वो अंदर आई, उसे डाउट अच्छा, हुआ तो वो अंदर आई। अंदर आ गए, जैसे ही उसने कहा कि भाई क्या बात है, कह रहे चुप रहो, मतलब उसे भी धमकाया, तो उसने एक फोटो भी खींच लिया। अच्छा। और मतलब उसके बाद वो तीनों बाहर निकल गए और बाहर कार खड़ी थी उनकी, उसकी चाबी भी ली इसी से धमका के। अच्छा। और वो गाड़ी भी ले गए हैं? गाड़ी, लेकिन वो गाड़ी ये पथरी पावर हाउस पर छोड़ के चले गए। उसमें एक का हेलमेट भी रखा है। वो आए थे मोटरसाइकिल से, बिना नंबर की गाड़ी थी, पल्सर। तो ये तो कुछ कहना चाहेंगे? कहना ये चाहिए, शिवालिक नगर पास कॉलोनियों में गिना जाता है, ये हम ये कहना चाहेंगे, देखो यहाँ पे 80% सीनियर सिटीजन, बच्चे सबके बाहर हैं। और अगर प्रशासन ने इस पर ध्यान ना दिया तो बहुत बुरा हाल कर देंगे आने वाले समय में। जो अब आप ये देखो ना, दिन में 11 बजे डकैती डाल देना, उसके बाद कौन ये सोचेगा कि तू सुरक्षित है?
और यहाँ 80% घर ऐसे हैं जिसमें केवल मियाँ बीबी रह रहे सीनियर सिटीजन, तो उनकी सुरक्षा के लिए तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से शिवालिक नगर में है कि ये चारों तरफ से कहीं से भी किसी की भी एंट्री हो जाती है, तो इस एंट्री पे लगभग शायद अगर कहीं से पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा एरिया जी, ये पॉसिबल नहीं है। ये तो प्रशासनिक दबाव ही हो सकता है, क्योंकि ये BHEL करा नहीं पाएगी। प्रशासन ये कहेगा ये BHEL का एरिया है, तो वो चीज तो हो नहीं पाएगी। देखो, जो पॉसिबल नहीं है वो नहीं है, लेकिन यह है यदि प्रशासन थोड़ा सा यहाँ इस तरह थोड़ा सख्ती बरते तो कुछ हो सकता है, नहीं तो आने वाले समय में आपको पता, अभी 70 साल मैक्सिमम 70 साल के लोग तो यहाँ रहते, 70-75, आने वाले टाइम में 80-85 हो जाएंगे, तो वो बेचारे इतना तो कर ही रहे, तो उसके बाद वो इतना भी आज के 10 साल बाद बताओ अगर हम दिए तो हम क्या कर पाएंगे। तो ये तो थोड़ा सा प्रशासन को, हमने SP साहब को भी बोला कि थोड़ा सा आप लोग, आपको क्या आश्वासन दिया गया? नहीं, ये SP साहब ने चलते हुए ये कहा कि 100% हम इस केस को खोल लेंगे, उस बात का हम ये आश्वासन। तो आप देख सकते हैं कि कितना ही विचारणीय मामला है ये, और दिन दहाड़े यहाँ शिवालिक नगर जैसी 5 कॉलोनियों में जहाँ लगभग 80-90% से ज़्यादा लोग यहाँ पर रिटायर्ड पर्सन रहते हैं, और उनकी सुरक्षा का सवाल, क्योंकि सभी बच्चे जो हैं अधिकांश बाहर होते हैं, किस तरह से इनकी सुरक्षा की जाए और कैसे है, तो ये जो इतना बड़ा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, आगे इसकी क्या प्रशासन की तरफ से इन लोगों को सुविधाएं मिलती हैं और क्या इन लोगों को सहयोग मिलता है, तो ये देखते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे अंदर ये कि 89 में जहाँ बनी चोरी हुई थी, और ये बहुत ही बड़ी वारदात है। आगे ऐसी इस तरह की वारदातें ना हो, देखते हैं प्रशासन क्या इस पे जल्दी से जल्दी, हम चाहेंगे कि उदय न्यूज़ चैनल के माध्यम से जल्दी से जल्दी ये जो वारदात करके ये गए हैं शातिर चोर, इन लोगों को जल्दी से पकड़ा जाए। इसी के साथ मैं अपने को विराम देती हूँ। धन्यवाद।